देखो, अगर तुम इंडिया के टॉप आईआईटी जाना चाहते हो और तुम क्लास 11th में हो तो तुम्हें मैथ्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बिकॉज केमिस्ट्री हो या फिजिक्स, मैथ्स सब में लगती है। एंड मैं ये बोल सकता हूँ दावे से कि तुम में से 90% बच्चे जो अभी 10th से 11th में आए हैं वो मैथ्स को गलत तरीके से ही अप्रोच करेंगे। जिस तरीके से तुम 10th क्लास में मैथ्स पढ़ते हो वो तरीका तुम्हें नहीं ले जा पाएगा आईआईटी तक। तुम्हें एक डिफरेंट मेथड ऑल टुगेदर यूज करना पड़ेगा मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सबसे पहले देखो, मेरा नाम दिव्यांशु अग्रवाल है। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी क्रैक किया था। आईआईटी से निकलने के बाद मैंने स्टार्टअप्स में काम किया एंड अभी मैं खुद के सक्सेसफुल बिजनेसेस रन करता हूँ। एंड मैं तुम्हारा दिव्यांशु भैया आके तुम लोगों की आईआईटी जाने तक की जर्नी में हेल्प करता हूँ। तो ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है दोस्त, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक आईआईटी यानी खुद की पूरी मैथ्स की 10th क्लास के एंड से लेकर 12th एंड तक की जर्नी तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ। और तुम्हें मैं ये बताने वाला हूँ लाइव इस वीडियो के थ्रू कि एक्चुअल में मैथ्स के लिए पढ़ना कैसे चाहिए ताकि तुम आईआईटी जा सको और मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सको। एंड देखो, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को एंड तक देखना। तुम भले ही 1.5x पे देख लो, भले ही 2x पे देख लो, लेकिन एंड तक देखना इस वीडियो को, बिकॉज मैं यहाँ इस वीडियो में अपनी पूरी जर्नी तुम्हारे साथ शेयर करूँगा। तो तुम्हें मेरे अप्स, मेरे डाउन्स, मेरी लर्निंग्स तुम्हें मिलेंगी। लेकिन अगर तुमने स्किप कर दी वीडियो तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, तुम कुछ इससे ले नहीं पाओगे वीडियो से। तो आई कैन गारंटी कि तुम्हारा मैथ्स को लेकर नजरिया और मैथ्स में तुम्हारे जितने नंबर आते हैं लिटरली डबल हो सकते हैं आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। तो इसको एंड तक देखना। एंड अब वीडियो चालू करते हैं। चालू करने से पहले मुझे कमेंट करके बताना कि क्या तुम्हारा मैथ्स स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है या वीक। अगर स्ट्रॉन्ग है तो लिखना माय मैथ्स इज स्ट्रॉन्ग, वीक है तो लिखना माय मैथ्स इज वीक। तो कमेंट कर दो और हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखो यार, मैं एक नॉर्मल एवरेज बच्चे की तरह क्लास 10 में पढ़ता था। आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा, लड़ाई चलती होती है कि भाई आर.डी. शर्मा अच्छी है, आर.एस. अग्रवाल अच्छी है। मैंने आर.डी. शर्मा लगाई थी बिकॉज मोटी किताब है, मेरे को लगा ज़्यादा सवाल होंगे। एंड मेरे 10th में ऑलमोस्ट आई थिंक 98 नंबर आए थे आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। तो मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था मेरे मैथ्स में। लेकिन जब मैं 11th में गया तो मैंने देखा कि बाप रे बाप, मैथ्स तो मेरे को पसंद है बट मेरे को नंबर नहीं आ रहे मैथ्स में। बिकॉज जब मैंने मैथ्स के शुरू में पेपर देने चालू करे तो मेरी हद से ज़्यादा सिली मिस्टेक होती थी, बहुत सिली मिस्टेक होती थी। और मेरे को एक प्रॉब्लम आती थी मैथ्स में कि मेरे को ना कंसेप्ट, मेरे को फॉर्मूला समझ में आ जाता था लेकिन मेरे को क्वेश्चन की अप्रोच समझ में नहीं आती थी कि यार मैं क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करूँ, हाउ शुड आई स्टार्ट दिस क्वेश्चन। तो मैंने क्या करा, मैंने सोचा कि यार इसका एक ही सोल्यूशन है, अपन को ना ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि सबने बोला था भाई ज़्यादा प्रैक्टिस करो मैथ्स में। तो मैंने क्या करा, मैंने 4 किताबें खरीद ली। अब जैसे तुम्हारे एरोडोव होती है फिजिक्स में, आई थिंक देयर इज़ वन मोर बुक कॉल्ड क्रोटोव, आई थिंक वो मैथ्स की है या फिजिक्स की। मैंने वो बुक भी खरीदी। मैंने एस एल लोनी भी खरीद ली, मैंने ब्लैक बालाजी भी खरीद ली, मैंने पिंक बालाजी भी खरीद ली, मैंने सिंगेज भी खरीद ली और मैंने 1-2 बुक और खरीद ली मैथ्स की। ठीक है, अब हुआ क्या, और मेरे पास मॉड्यूल अलग से पड़ी हुई थी। अब हुआ क्या कि मेरे पास सिर्फ मैथ्स सब्जेक्ट के लिए 4-5 बुक का ढेर बन गया। एंड मैंने पढ़ाई करना चालू करी। सिंगेज के सवाल मुझसे बन जाते थे, थोड़े बहुत नहीं बनते थे लेकिन मेजॉरिटी बन जाते थे। लेकिन जब भी मैं एस एल लोनी पे जाऊँ, जब भी मैं बालाजी पब्लिकेशन पे जाऊँ, ठस नहीं बनते सवाल। और सारा डर लगता फिर कि यार मैं तो ये सवाल कर नहीं सकता, ये तो एडवांस में आया हुआ सवाल है, मेरे से नहीं हुआ तो मेरा तो एक्चुअल में आईआईटी में नहीं होगा। तो मैं इस मोमेंट पे 11th के मिड तक आ चुका हूँ और मैं इस डर में जी रहा हूँ दोस्त। और मैं एस एल लोनी कर रहा हूँ एंड मैं ये किताबें कर रहा हूँ और मेरे को डर लग रहा है एंड मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ। एंड देन माई फर्स्ट लर्निंग केम। और वो लर्निंग ये थी कि तुम्हें 10,000 किताब को एक बार प्रैक्टिस नहीं करना, तुम्हें एक किताब को 10,000 बार प्रैक्टिस करना है। एंड जब मैंने ये रियलाइज़ करा तो मैंने अपने लाइफ में सिर्फ 2 किताबें रखी और मैंने बोला या तो मैं सिर्फ सिंगेज करूँगा और मैं सिर्फ करूँगा बालाजी पब्लिकेशन। एंड मैंने इस चीज़ को फॉलो किया। और बाय द वे, ये मैंने जब सोचा तो मेरे कुछ चैप्टर्स जो ब्लैक बालाजी में थे वो छूट गए थे, मैंने नहीं करे वो। मैंने ऐसा नहीं कि मैंने पूरी किताब करी है, मैंने आधी किताब से चालू किया है बालाजी पब्लिकेशन को। एंड मैंने सिंगेज को फोकस किया। एंड मेरे जो मॉड्यूल्स थे वो तो सब सवाल होते नहीं थे ऑनेस्टली मॉड्यूल में। तो पहली लर्निंग तुम्हारे लिए ये है कि अगर तुम्हें मैथ्स को अच्छा करना है, अच्छे से अप्रोच करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें 100 किताबें लगानी हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक तुम करोगे जब तुम 11th क्लास में आओगे, तुम हज़ारों लाखों किताबें खरीद लोगे। मैथ्स के लिए तुम 4-5 किताबें ले लोगे और तुम फिर सबको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। फिर तुम्हें 2-3 किताबों में सवाल बनेंगे नहीं। जैसे मुझे एस एल लोनी का तो एक सवाल भी नहीं बना और मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया और मेरे कम से कम 3-4 घंटे उसमें वेस्ट हो गए थे इन 2-3 डेज टाइम। तो ये गलती तुम्हें नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़ मैंने तुम्हें बताई। आगे बढ़ते हैं। तो जब मैंने रियलाइज़ करा कि यार ठीक है, मेरे को ना अब यही 2 सवाल करने, यही 2 बुक्स करनी है, तो मैंने क्या किया, तो ऑफकोर्स सी बात है कि मैंने उस पर सवाल करने ज़्यादा चालू करे। तो मैंने सिंगेज करी, मैंने बालाजी करी, मैंने कोचिंग की मॉड्यूल करना चालू करी। एंड उसके बाद एक पॉइंट आया जहाँ पे मैं तीनों नहीं कर पा रहा था, बिकॉज
इतना ज़्यादा सवाल होते हैं और इतना ज़्यादा फिजिक्स भी होता है, केमिस्ट्री भी होता है, केमिस्ट्री के अंदर 3 अलग सब्जेक्ट ही मान लो वो अलग हैं, तो फिर मेरे को चूज़ करना पड़ा। एंड यहाँ पे तुम्हारी सेकंड लर्निंग आने वाली है। तुम्हें ना दोस्त सिलेक्टिव बनना पड़ेगा। आईआईटी की प्रिपरेशन ना स्मार्ट वर्क पे बहुत डिपेंडेंट है। स्मार्ट वर्क इज़ कॉन्सेंट्रेटेड हार्ड वर्क, लेकिन स्मार्टनेस के साथ करना है तुम्हें। तो मैंने सोचा कि यार देखो, कौन सी 2 किताबें हैं जो मुझे चैलेंज कर रही हैं। मुझे एक किताब रखनी है जो मुझे चैलेंज करे, और एक किताब करनी है जो मेरे को स्पीड में, कैलकुलेशन में फास्ट बनाए। एंड देन आई रियलाइज्ड मेरे बच्चों कि सिंगेज वॉज द किताब जो मेरे को स्पीड ला रही थी, और बालाजी पब्लिकेशन वॉज द किताब जो मेरे को चैलेंज कर रही थी, और जो मॉड्यूल्स थी वो मेरे को स्लो डाउन कर रही थी। और हमारे कोचिंग में सबको ही वो बोल रहा था कि मॉड्यूल करो डीपीपीस करो। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने सिंगेज को और बालाजी पब्लिकेशन को प्रायोरिटाइज करा ओवर अदर बुक्स। देखो, तुम्हें हर कोई बोल देगा कि भाई मैथ्स अच्छी करनी है तो दबा के प्रैक्टिस करो, दिन के 30 सवाल, 40 सवाल, 50 सवाल लगाओ, दिन के 100 सवाल लगाओ और तुम्हारी मैथ्स अच्छी हो जाएगी। बट ऐसा होता है नहीं है। तुम अगर एक्चुअल में उस लाइफ से जी रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि भाई दिस इज़ नॉट हाउ इट हैपन्स। तो मैं तुम्हें एग्जैक्ट जर्नी बता रहा हूँ अपनी, इसलिए वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो एंड तक सुनना मेरी बात। और भी लर्निंग्स हैं, तो जैसे मैंने बोला, मैंने प्रायोरिटाइज़ किया। अब चलते हैं आगे। अब इस बात को हो चुका है 11th ख़त्म, ठीक है, 11th ख़त्म हो चुका है, अब 12th चालू हो चुकी है। 12th में जब सर अलग से सिलेबस करा रहे हैं मैथ्स का, वो सब कर रहे हैं। एंड देन आई रियलाइज्ड एक मिस्टेक 12th के स्टार्टिंग में कि यार दिव्यांशु, मैं एमपी बोर्ड से आता हूँ, मुझे फॉर्मूलेज रट्टे होते हैं। मुझे फॉर्मूलेज, मतलब मेरे कोचिंग में ये बोलते थे मेरे सर कि भाई इसको तो एक फार्मूला एक बार बोल दो, ये जीवन भर याद रख लेगा। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि मैथ्स के अंदर इतने ज़्यादा फार्मूले हो गए थे मेरे दोस्त कि मैं एक्चुअल में याद ही नहीं रख पा रहा था उन फॉर्मूलेस को। क्योंकि जब 12th में आते हो तुम, तो तुम्हारे फुल लेंथ टेस्ट चालू हो जाते हैं। 11th का फुल लेंथ चालू हो रहा है, ठीक है, फिर 12th भी उसमें इंक्लूडेड है। एंड मैं देख रहा था मेरे मार्क्स बहुत ड्रॉप हो रहे थे। पहले मेरे 11th में 360 नंबर का पेपर होता था तो 270 प्लस आते थे, और अभी 200, 220 आ रहे हैं। मैं डर गया, मैंने कहा यार ये तो दिक्कत हो गई, और मैथ्स में कम नंबर आ रहे हैं। देन आई रियलाइज्ड कि मुझे एक चीज़ करनी चाहिए, और मुझे बनानी चाहिए एक शॉर्ट नोट्स की कॉपी। एंड यस, मैंने शॉर्ट नोट्स की कॉपी बनाई है भाई, ऑलमोस्ट 12th में चालू होते हुए 1 साल बाद। और ये लर्निंग मैं तुम्हें 11th में ही दे रहा हूँ। शुरुआत से ही शॉर्ट नोट्स बना के रखो, बिकॉज उससे मैथ्स में स्पेसिफिकली, मैथ्स पूरा फॉर्मूला प्लस अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को, उसका गेम है। और मैंने मैथ्स की बनाई शॉर्ट नोट्स की कॉपी, एंड आई थिंक अभी भी मेरे पास वो है। एक्चुअली मैं ढूंढ सकता हूँ, लेट मी फाइंड इट, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो ये रही मेरी मैथ्स की शॉर्ट नोट्स की कॉपी। ऑलमोस्ट दिस इज़ वेरी बिग रजिस्टर, मेरे चेहरे से देख सकते हो तुम। तो शॉर्ट तो नहीं है, बट तुम ये देख सकते हो यहाँ पे मैथ्स इंपॉर्टेंट फॉर्मूले तुम्हें दिख रहे हैं यहाँ पे, मैथ्स इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो कि मैंने सारे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ये सारे फॉर्मूलेस। तो देखो ये मैंने बनाया, यहाँ पे मैंने फॉर्मूलेस, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, सारे फॉर्मूलेस, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलेस, और भी बहुत सारे, मतलब जितने भी पॉसिबल फॉर्मूले हैं जो मुझे आते हैं, कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्री, सब मैंने इस कॉपी में बनाया, इस रजिस्टर में। और उसके बाद मेरे को कभी भी मैथ्स में फॉर्मूलों की दिक्कत हुई ही नहीं। तो तुम्हारी लर्निंग नंबर 3 कि तुम्हें 11th से ही शॉर्ट नोट्स की कॉपी बनानी है। मेरी तरह 1 साल वेट मत करना, नहीं तो तुम्हारे मॉक टेस्ट में नंबर जो ज़्यादा आ सकते हैं, 20-30 ज़्यादा, वो नहीं आएंगे। तो मैं 12th में आ चुका हूँ, एंड मैंने 3-4 लर्निंग्स ले रही हैं, और अब मैं आगे बढ़ गया। अब मैं 12th के मिड में आ गया हूँ। अब इस टाइम पर मैं ऐसे आ चुका हूँ कि मेरे ऑलमोस्ट 12th के पूरी मैथ्स भी होने वाली है ख़त्म, 11th की ख़त्म हो चुकी है, और मैं फुल लेंथ पेपर दे रहा हूँ। एंड जब मैं फुल लेंथ पेपर दे रहा हूँ तो मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि अब जब मेरे पास एग्जाम में आई थिंक 7-8 महीने बचे हैं बस, अब भी मुझे अप्रोच क्वेश्चंस की समझ में नहीं आती। एंड मेरे साथ पहले भी होता था ये, एंड मैंने सोल्यूशन भी निकाला इसका, बट वो काम नहीं कर रहा पहले सोल्यूशन। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ। एंड यहाँ पर तुम्हारे लिए एक और लर्निंग है दोस्त। मैंने पता क्या करा, तो मैंने एनालाइज करा कि यार मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे, 2 मिनट ट्राई करा, नहीं बने, तो मैं चला गया सीधे सोल्यूशंस पे, और मैंने सोल्यूशन देखा, मैंने कहा हाँ चलो बन जाएगा, ये स्टेप होगी, और मैं आगे बढ़ गया। एंड ये मैंने किया ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, और इसकी वजह से मेरे मैथ्स में जो अप्रोच करने की एबिलिटी है वो कम हो गई। इट्स लाइक दैट कि भाई जितना ज़्यादा तुम खुद को बाहर लेके जाओगे मार्केट में, राइट, उतने ज़्यादा तुम लोगों से स्ट्रीट स्मार्ट बन पाओगे, राइट। तो जितना ज़्यादा तुम खुद को ऑप्शन दोगे कि भाई मैं सोल्यूशन देख सकता हूँ, उतना ज़्यादा तुम्हें दिक्कत होगी। तो दिस इज लर्निंग नंबर 4 फॉर यू। तुम्हारे लिए नंबर 4 लर्निंग या इंसाइट कि भाई तुम्हें क्वेश्चन के सोल्यूशन नहीं देखने हैं। अगर तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो 30 मिनट तक भी दो उसको, बट यू हैव टू डेवलप योर माइंड, यू हैव टू चैलेंज योर माइंड। मेरे से पिंक बालाजी की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन नहीं बनते थे, तो मैं क्या करता था, मैं नेट पे जाके सोल्यूशन देखने की कोशिश करता था। मैंने बंद कर दिया वो,
मैंने कहा कि भाई बनेंगे तो बनेंगे, नहीं तो सर से जाके डाउट पूछूंगा, लेकिन मैं पूरी जान लगा दूंगा। और उससे मेरे को ऑनेस्टली बहुत हेल्प हुआ, क्योंकि उससे ना मैंने एक चीज़ क्लियर कर ली कि दिव्यांशु का दिमाग चैलेंज एक्सेप्ट करेगा, कि मेरा दिमाग लूजर दिमाग नहीं है कि इसको सवाल नहीं बना तो आगे बढ़ गया। मैं फाइट मारता था, और उस फाइट मारने के चक्कर में एक बहुत छोटी चीज़ होती है कि 1 को ना मैंने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर देखना चालू कर दिया। अब जिसको पता है उसको पता है कि इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, बट जब भी तुम्हें कुछ प्रूव करना होता है ट्रिग्नोमेट्री में, या फिर तुम्हें कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ता है, तो कई बार तुम्हें ना जहाँ पे 1 लिखा होता है उसको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखना पड़ता है। और ये एक बेसिक, बहुत ही बेसिक मैंने बताया, लेकिन ये मैंने चालू कर दिया एंड ये मैंने विद ओवर टाइम बिल्ड करा। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग फॉर यू। तो जब तुम क्लास 11th में हो, सोल्यूशंस मत देखना। यही जो मैंने 2 साल जीवन जिया है, तुम्हें 10-15 मिनट की वीडियो में मैं पूरा सार बता रहा हूँ। तुम अगर 11th से इसको अप्लाई कर लोगे, तुम्हारी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी। यू विल लिटरली बिकम गॉड ऑफ मैथ्स। एंड उसके बाद आता है मेरा लास्ट फेज, एंड उसको मैं आज तक रिग्रेट करता हूँ। रिग्रेट तो नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं वो चेंज कर सकूँ। वो क्या है? मैंने मॉक टेस्ट दिए, बहुत सारे दिए, लपक के मॉक टेस्ट दिए। मुझे पता था मॉक टेस्ट कम दूंगा तो मेरा आईआईटी में नहीं होगा, और मैंने बहुत मॉक टेस्ट दिए, तुम भी दोगे, हर कोई बोलता है। लेकिन ना दोस्त, मैंने स्पेशली मैथ्स में जब मेरे सवाल के जवाब सही आते थे, गलत भी होते थे, तो मैंने कभी उसको डीपली एनालाइज नहीं करा। मैंने कभी भी अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज नहीं करा। एंड मेरे साथ कम से कम 50 बार हुआ ही है, 50 बार लिटरली, कि जो सवाल मैंने पिछले मॉक टेस्ट में सही किया था, वो तीसरे चौथे टाइम के बाद जब सवाल सेम आया, मैंने गलत कर दिया, क्योंकि मैंने उस गलती को रिटर्न में नहीं लिखा। तो तुम्हारे लिए एक और लर्निंग नंबर 5, कि तुम्हें मिस्टेक कॉपी बनानी है। तुम्हें अपने मैथ्स के, और ये यू कैन अप्लाई दिस टू ऑल सब्जेक्ट्स, बट स्पेसिफिकली मैथ्स के लिए, क्योंकि मैथ्स में ना कंसेप्चुअल गलतियाँ नहीं होती हैं, सिली मिस्टेक और अप्रोच प्रॉब्लम होती है। तो अगर तुम्हें कोई सवाल लग रहा है कि यार इसकी अप्रोच डिफरेंट थी, या कुछ डिफरेंट तरीके से अप्रोच करना था, तो वो बहुत ही रेयर सवाल है, तो तुम्हें उसको लिखना चाहिए, ताकि आगे जाके अगर तुम 11th से ही चालू कर दोगे, ये 12th तक तुम्हारे पास 150 सवाल की ऐसी लिस्ट बन गई, तुम मुझसे और मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे जो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे तुम पता नहीं कितने स्टेप्स आगे चलेगा यार। तो 10th की मैथ्स में जहाँ पे तुम सिर्फ सॉल्व्ड एग्जांपल्स देखते थे और सिर्फ प्रैक्टिस करते थे, और 11th और 12th फॉर आईआईटी स्पेसिफिकली जो मैथ्स तुम प्रिपरेशन करोगे, उसमें ये 5 लर्निंग जो मैंने बताई है उसका डिफरेंस है। अब तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम्हारे लिए कौन सी लर्निंग सबसे ज़्यादा इंपैक्टफुल थी, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा चमकी। दूसरी चीज़, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ तुम तक सही टाइम पर पहुँचते रहें। और तीसरी चीज़, एक दोस्त के साथ जिसकी मैथ्स खराब है, या फिर उसको आईआईटी जाना है और तुम्हारे साथ 11th क्लास में आया है, उसके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना कि भाई एक्चुअल में मैथ्स को कैसे अप्रोच करना है। इस वीडियो के थ्रू मैंने अपनी जर्नी के थ्रू तुम्हें सब बता दिया है। अब एक भी ऐसा चीज़ नहीं है, लाइक का पेड कोर्स अगर मैं बनाऊँ तो मैं लिटरली हज़ारों रुपये चार्ज कर सकता हूँ, लोग देंगे इस चीज़ के, अगर तुम्हारी मैथ्स में अच्छी कर पाऊँ। लेकिन यहाँ पर मैं फ्री में नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उसकी वैल्यू करना। अगर इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो एक हार्ट कॉमेंट कर देना तुम्हारे भैया के लिए। एंड जाओ यार, आईआईटी मेहनत करो, अपने लिए मेहनत करो, अपने परिवार वाले के लिए मेहनत करो, एंड ग्रो करो लाइफ में। बाकी दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। जाओ काम करो।